हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम बेद नीतीश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जीव विज्ञान के परिचय के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवधारियों के वर्गीकरण किस तरह से किया गया, आइए जानते हैं। तो जीवधारियों के वर्गीकरण को सबसे पहले वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया था। जॉन रे। लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस का है। लिनियस ने अपनी पुस्तकों जेनरा प्लांटेनम यानी सिस्टमा नेचुरी और क्लासेस प्लांटेरम एवं फिलासोफिया बॉटनिका में जीवधारियों के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला था। यानी कि जो लिनियस थे उन्होंने अपनी कुछ पुस्तकें लिखा था, जिसका नाम था जेनरा प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरी और क्लासेस प्लांटेरम एवं फिलासोफिया बॉटनिका में जीवधारियों का वर्गीकरण किया। मतलब जितने भी जीवधारी थे उसका वर्गीकरण ये 3 बुक में किए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को 2 भागों में बांटा। यानी जो पुस्तक इनका था उसका नाम था सिस्टमा नेचर की। किनका पुस्तक था? लिनियस का, जिसको 2 भागों में बांटा था, ऐसा इनका पुस्तक में बताया जाता है। जिसमें 2 भाग था, एक पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत में विभाजित इन्होंने किया था। लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में बांटा, एक पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। इससे जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई, उसी से आधुनिक वर्गीकरण का प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। यानी कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब जानते हैं कि परंपरागत जीव जगत वर्गीकरण का स्थान R.H. हेक्टर ने सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया। यानी कि जीव जगत में के बारे में वर्गीकरण R.H. हेक्टर ने ही जीव जगत के वर्गीकरण किया था, जिसमें 5 जगत जो है वो जीव के बारे में बताया। जिसमें पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक और 5वां एनिमेलिया। अब हम जानते हैं कि मोनेरा क्या होता है। तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरियम तथा अकार्की बैक्टीरियम सम्मिलित किए गए हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। यानी कि मोनेरा जगत में कौन कौन जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव और जीवाणु और साइनोबैक्टीरियम और अकार्की बैक्टीरियम भी इस जीवाणु में मोनेरा में शामिल है। अब समझते हैं प्रोटेटा के बारे में। प्रोटेस्टा क्या है? तो प्रोटेस्टा के बारे में अब समझते हैं। प्रोटेस्टा क्या है? इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। इसमें एक कोशिकीय जीव जितना भी है और जलीय जीव और यूकेरियोटिक जीव जितना भी है सब प्रोटिस्टा में आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद कुछ पॉइंट है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछा गया है, कई बार पूछा गया परीक्षा में कि पादप एवं जंतु के बीच स्थित कौन सा जगत है? तो उसका नाम है यूग्लिना। पादप एवं जंतु के बीच कौन सा जगत है? यूग्लिना है। यह 2 प्रकार के जीवपत्ति को प्रदर्शित करता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित हो जाता है। तीसरा होता पादप। इस जगत में प्राय हुए सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। इसमें शैवाल, मॉस, पुष्पीय और अपुष्पीय बीज पौधे इसी जगत के अंग हैं। चौथा जो है वो कवक है। इस जगत में यूकेरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है।
ये सभी इतर पोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतजीवी भी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति को काइटिन की बनी होती है, यानी कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। ये भी सवाल जो है कई बार पूछा गया है कि कोशिका भित्ति कौन से कवक से बना होता है, तो काइटिन नामक कवक से बना होता है। पांचवां समझते हैं एनिमेलिया। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं, जिसमें हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। तो दोस्तों आई होप कि इतना बात आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो फेथफुल लगा तो। फिर मिलते हैं, यूज़फुल लगा तो बहुत अच्छा बात है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।